दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक रंजन और आज मैं आपकी कुंडली में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाला हूं और वह विषय है ग्रहण योग। यानी आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी घर में कुंडली के 12 खाने में अगर कहीं पर भी सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं और अगर उनके साथ राहु बैठ जाता है या केतु बैठ जाता है तो आपकी कुंडली में ग्रहण योग लग जाता है। तो इस ग्रहण योग का क्या फल होता है, इसको मैं विस्तार पूर्वक आज बतलाने जा रहा हूँ। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर लें और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी कुंडली में जो योग मैं बतला रहा हूँ और जो उस योग का परिणाम होता है उसको बतला रहा हूँ, तो आप अपने जीवन में क्या अनुभव किए हैं इसको कमेंट में ज़रूर आप लिख करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुंडली आपकी जन्म पत्रिका जो होती है उसमें लग्न चक्र होता है। लग्न चक्र से लेकर के द्वादश स्थान तक यानी 1 से लेकर के 12 खाने होते हैं आपकी कुंडली में और उन खानों में कहीं पर भी सूर्य या चंद्रमा बैठे हैं या कहीं पर एक साथ सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं और यदि उनके साथ राहु या केतु हो जाता है, बैठता है किसी भी घर में, तो इसको ग्रहण दोष कहते हैं। अब इस ग्रहण दोष का क्या परिणाम होता है? कुंडली के 12 खानों में अलग अलग विश्लेषण होता है। जैसे कुंडली का जो लग्न का पहला खाना जो होता है बीच वाला ऊपर से, वह लग्न कहा जाता है। वह कुंडली में आपका शरीर होता है। अगर सूर्य और चंद्रमा वहाँ बैठे हैं और राहु या केतु वहाँ बैठ गए हैं तो ग्रहण योग इसको कहा जाता है। इस ग्रहण योग के क्या परिणाम होते हैं मैं बतलाता हूँ आपको। तो सूर्य चूंकि पिता का प्रतीक होता है और चंद्रमा माता का प्रतीक होता है, तो यदि सूर्य के साथ राहु या केतु बैठे हैं और सूर्य के साथ ग्रहण का योग अगर बन रहा है तो आपके पिता में के सुख में कमी होगी, या तो आपके पिता से आपकी बनेगी नहीं या आप पिता से किसी भी कारण से दूर रह सकते हैं। और यदि कदाचित ऐसा नहीं होता है तो पिता को कोई न कोई कष्ट होगा, या तो पैरों में तकलीफ होगी या कोई न कोई शारीरिक कष्ट होगा इस ग्रहण योग के कारण। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा के साथ राहु बैठा है कहीं पर भी, तो माता के साथ सुख में कमी हो सकती है आपकी। यानी माता को कोई गंभीर समस्या या बीमारी या माता से किसी भी कारण से आप दूर रह सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना हो जाती है ग्रहण योग के कारण। इसी प्रकार से संतान पक्ष जो होता है वो पंचम भाव होता है। पंचम भाव का स्वामी अगर सूर्य होकर के कहीं पर भी बैठा है और यदि उसके साथ राहु बन करके ग्रहण योग बना रहा है तो आपको संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, विद्या प्राप्ति में बाधा आएगी। कई लोग इस ग्रहण के कारण जो हैं अच्छे विचार होते हुए भी, अच्छी बुद्धि होते हुए भी, अच्छा सहयोग होते हुए भी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं या शिक्षा में रुकावट आते आते किसी तरह से पूर्ण हो पाती है। तो अगर सूर्य पंचम स्थान का स्वामी सूर्य है या चंद्रमा है और उसके साथ राहु ग्रहण योग राहु केतु मिलकर के बना रहे हैं, तो इस ग्रहण योग के कारण आपको संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, वैवाहिक सुख में बाधा आएगी, पति पत्नी में सामंजस्य की समस्या होगी और माता के सुख में कमी होगी। इसी प्रकार से यदि पंचम भाव का स्वामी होकर के सूर्य के साथ राहु का योग बन रहा है, तो यदि विद्या प्राप्त करने की, पढ़ाई करने की बात है, कई बार
लोग बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और वह परिश्रम उनका जो है एग्ज़ाम देते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं या कोई भी कंपटीशन देते हैं, तो उसमें उनको जो है आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसी प्रकार से राहु और केतु का ये जो ग्रहण योग होता है, ये आपके जीवन में जिस ग्रह के साथ, जिस घर के स्वामी के साथ बैठा है, उस घर से संबंधित समस्या जो है पैदा करता है। तो आप अपनी कुंडली को हमें दिखा सकते हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या हो, क्या आपकी कुंडली में ग्रहण योग तो नहीं है, इसी प्रकार से अन्य योगों का भी ज्योतिष शास्त्रों में अनेक वर्णन किया गया है कि किसी भी प्रकार से के योग होते हैं, राजयोग होते हैं और लक्ष्मी नारायण योग होता है, इत्यादि इत्यादि, मंगल अंगारक योग होता है। तो कई प्रकार के योग, हजारों योग हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, तो वह कुंडली देखने से ही पता चलता है। तो कुंडली दिखाने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए या किसी भी तरह के आपके बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा न आए, आपके बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उनको क्या, उनको सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस क्षेत्र में उनको पढ़ाई करना चाहिए, अनेक प्रश्न हैं आपके जीवन में। तो अनेक प्रश्नों के उत्तर को अगर जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन करके, या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसका प्रोसीजर मैं आपको फ़ोन करने पर मैं बतला दूंगा। तो आप इस तरह से अपने समस्याओं का निवारण ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमेशा कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।